नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, बिजनेस की दुनिया ना अक्सर एक तूफानी समंदर की तरह लगती है ना, जहां हर पल लहरें बदलती हैं और नई चुनौतियां सामने खड़ी होती हैं। लेकिन क्या इस अराजक और अनिश्चित माहौल को कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल। और यहीं पर एंट्री होती है एक सॉलिड प्लान की। एक सुविचारित योजना के मैप के साथ इस मुश्किल और उतार चढ़ाव भरे सफर को बहुत ही आसानी से पार किया जा सकता है। तो चलिए आज इसी गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे एक सही दिशा निर्देश किसी भी संगठन की सफलता की सबसे मजबूत नींव बन सकता है। शुरू करें। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह है। हम सबसे पहले बात करेंगे प्लानिंग यानी योजना की असली ताकत के बारे में। फिर समझेंगे कि रणनीति और कार्यनीति में क्या फर्क होता है। इसके बाद हम पूरी प्लानिंग प्रोसेस को डिकोड करेंगे, उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन या कहें कि एमबीओ को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि अनिश्चितताओं के इस दौर में कैसे टिके रहना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में योजना या प्लानिंग की असली पावर क्या है। बिजनेस का बाहरी माहौल हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है, एकदम किसी अचानक आए तूफान की तरह। कभी नई टेक्नोलॉजी रातों रात मार्केट बदल देती है, तो कभी कस्टमर का मूड पूरी तरह पलट जाता है। ऐसे में बिना किसी नेविगेशनल मैप के आगे बढ़ना बहुत बड़ा रिस्क है। अब देखिए, प्लानिंग केवल भविष्य के बारे में बैठकर सपने देखने का नाम नहीं है। ये अपने लक्ष्य तय करने, संसाधनों की सही पहचान करने और किस काम को किस क्रम में करना है, इसे तय करने की एक बेहद व्यवस्थित प्रक्रिया है। असल में ये एक बौद्धिक टूल है। मतलब कोई भी रियल एक्शन लेने से पहले गहराई से सोचना, विकल्पों का एनालिसिस करना और अनिश्चितता को कम करते हुए कामयाबी का सबसे सही रास्ता चुनना। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, राइट? प्लानिंग के साथ भी ऐसा ही है। एक तरफ ये आपको बिल्कुल साफ दिशा दिखाती है और अनिश्चितता को कम करती है, जिससे संसाधनों का सही इस्तेमाल होता है। लेकिन दूसरी तरफ कभी-कभी ये एक झूठी सुरक्षा की भावना भी दे सकती है। सोचिए, भारी बारिश हो रही है और आपके पास एक टूटा हुआ छाता है। आपको लगेगा आप सुरक्षित हैं, पर असल में नहीं। बहुत ज्यादा और कठोर प्लानिंग आपको फ्लेक्सिबल नहीं रहने देती। और हाँ, इसमें काफी समय और पैसा भी लग सकता है। इसलिए हमेशा एक बैलेंस बनाकर चलना बहुत जरूरी है। चलिए अब इस मैप को थोड़ा और करीब से देखते हैं और दो बहुत ही अहम शब्दों के बीच के फर्क को समझते हैं। रणनीति और कार्यनीति। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, पर ये बिल्कुल अलग हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप कंपास से एक बड़ी दिशा तय करें और फिर उस रास्ते पर चलने के लिए गली मोहल्लों के छोटे छोटे रास्तों को चुनें। रणनीति यानी स्ट्रैटेजी लंबी अवधि के लिए होती है और इसे टॉप मैनेजमेंट बनाता है। जैसे 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी में मार्केट लीडर बनने का सपना, ये एक बड़ा विजन है। वहीं दूसरी ओर कार्यनीति यानी टैक्टिक्स शॉर्ट टर्म होती है, जो मिडिल मैनेजमेंट ग्राउंड लेवल पर तय करता है। जैसे उसी विजन को पूरा करने के लिए अगले महीने एक नए सोलर पैनल का सोशल मीडिया कैंपेन चलाना। सीधे शब्दों में कहें तो रणनीति आपकी मंजिल है जहां आपको पहुंचना है, और कार्यनीति वो छोटे छोटे कदम हैं जो आपको वहां तक ले जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे मार्ग को, इस प्लान को आखिर तैयार कैसे किया जाए। कोई भी बेहतरीन प्लान बस अचानक से दिमाग में नहीं आ जाता। इसके पीछे एक पूरी साइंस है। ये 6 स्टेप्स किसी भी सफल योजना की असली रीढ़ होते हैं। शुरुआत हमेशा एक साफ और स्पष्ट उद्देश्य तय करने से होती है। फिर होता है पर्यावरण का विश्लेषण, जैसे आप स्वॉट एनालिसिस करते हैं अपनी ताकत और कमजोरियों को समझने के लिए। इसके बाद का चरण बहुत क्रूशियल है, अलग अलग विकल्पों का विकास और उनका मूल्यांकन करना। मतलब तुरंत किसी एक आइडिया पर मत कूदिए। प्लान ए, प्लान बी, कई विकल्पों पर विचार कीजिए। फिर सबसे अच्छे विकल्प को चुनिए, उसे लागू कीजिए और सबसे जरूरी बात, उसकी लगातार निगरानी करते रहिए। चलिए इसे थ्योरी से निकालकर एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहती है। अब सिर्फ ये सोच लेने से काम तो नहीं चलेगा ना। इसके लिए आपको सस्टेनेबल मार्केट का ग्राउंड लेवल पर गहराई से एनालिसिस करना होगा। ये देखना होगा कि ट्रेंड क्या है और फिर सोच समझकर सबसे प्रैक्टिकल और मुनाफे वाला रास्ता चुनना होगा। ये अमूर्त ख्यालों को सीधे जमीन पर उतारने का एक परफेक्ट उदाहरण है। मैप तो बन गया, लेकिन आपकी टीम का क्या? उन्हें कैसे एक साथ लाया जाए? यहीं पर बात आती है टीम अलाइनमेंट की। पूरी टीम को एक ही दिशा में ले जाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, या जिसे शॉर्ट में एमबीओ कहते हैं।
अब हम टॉप लेवल स्ट्रैटेजी से नीचे आकर ये देखते हैं कि एक एक इंसान की मेहनत उस बड़े नक्शे में कैसे फिट बैठ रही है। देखिए, एमबीओ सिर्फ ऊपर से ऑर्डर थोपने के बारे में नहीं है, ये टीम वर्क है। इसमें कर्मचारी खुद अपने लक्ष्य तय करने में शामिल होते हैं, और जब लोग खुद अपने गोल सेट करते हैं ना, तो वो काम की जिम्मेदारी भी ज्यादा लेते हैं। इससे हर एक व्यक्ति का पर्सनल गोल कंपनी के बड़े गोल के साथ जुड़ जाता है और पूरी टीम एक ही रिदम में आगे बढ़ती है। और जानते हैं इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये कर्मचारियों को मशीन की तरह काम करने से बचाता है। एमबीओ का फोकस इस बात पर बिल्कुल नहीं है कि आप कितने घंटे कुर्सी पर बैठे हैं, बल्कि इस बात पर है कि आप असल में रिजल्ट क्या दे रहे हैं। इससे न सिर्फ अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, बल्कि पूरी कंपनी की प्रोडक्टिविटी में एक नई जान आ जाती है। अब तक तो सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है ना? लक्ष्य तय हो गए, प्लान बन गया, पूरी टीम लाइन में आ गई। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, तब क्या होगा जब बाहर की दुनिया अचानक से पलट जाए? जब वो मैप जिसे आपने महीनों लगाकर इतनी सावधानी से बनाया था, वो बदलती हुई जमीन और नए हालातों से मैच ही ना करे? और यहीं पर हमें अपने मैप को, अपनी प्लानिंग को मौजूदा अनिश्चितताओं के हिसाब से ढालना पड़ता है। देखिए, असल जिंदगी कभी स्थिर नहीं रहती। अचानक कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती है, कोई नई टेक्नोलॉजी रातों रात पूरी इंडस्ट्री बदल सकती है, या इकोनॉमी में भारी बदलाव आ सकता है। ये बाहरी झटके आपके सबसे अच्छे प्लान्स को भी हिलाकर रख सकते हैं। ऐसे में सिर्फ वही संगठन टिक पाते हैं जो खुद को लगातार ढालते रहते हैं। यहीं पर काम आता है फोरकास्टिंग, यानी पूर्वानुमान। और हाँ, ये कोई हवा में तीर चलाना नहीं है। ये डेटा, ऐतिहासिक ट्रेंड्स और स्टैटिस्टिक्स के आधार पर भविष्य का अनुमान लगाने की एक पूरी साइंटिफिक प्रक्रिया है। जहां प्लानिंग आपको बताती है कि क्या करना है, वहीं फोरकास्टिंग आपको पहले से आगाह करती है कि भविष्य में कैसे हालात बन सकते हैं, ताकि आप समय रहते सही कदम उठा सके। तो इस अनिश्चितता से बचे कैसे? ये कुछ रणनीतियां आपके संगठन के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम कर सकती हैं। इनमें सबसे खास है सिनेरियो प्लानिंग। इसका मतलब है सिर्फ एक अच्छे कल की उम्मीद मत रखिए, बल्कि हर संभव स्थिति के लिए तैयार रहिए। जैसे, अगर कल को अचानक आर्थिक मंदी आ गई, तो हमारा प्लान बी क्या है? इसके अलावा अपने उत्पादों और बाजारों में विविधता यानी डाइवर्सिफिकेशन लाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एक बाजार अचानक गिर भी जाए, तो दूसरा बाजार आपको संभाल लेगा। ये वो टूल्स हैं जो आपके संगठन को किसी भी झटके को सहने के काबिल बनाते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद जाते जाते आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिएगा, अगर बिजनेस का माहौल इतनी तेजी से बदल रहा है, तो जो संगठनात्मक मैप आज आपको आगे का रास्ता दिखा रहा है, वो असल में कितना मजबूत और लचीला है? क्या वो आने वाले कल के उन तूफानों का सामना कर पाएगा जिनके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते? ये बात हमें साफ याद दिलाती है कि प्लानिंग कोई एक बार करके छोड़ देने वाला काम नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली, जीवंत और बदलती हुई प्रक्रिया है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सोचने के लिए काफी कुछ है, तो विचार जरूर कीजिएगा।